गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन जो है आपका 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी। पर खुशी यदि हद से ज़्यादा हो तो वो पागलपन में तब्दील हो जाती है। उसी पर आधारित ये कहानी है। एक रशियन फैमिली है, रशिया में रहने वाली फैमिली है, और उनका जो बेटा है उस फैमिली का मित्या कुलड्रोव, उसकी ये कहानी है। तो वो कैसे हद से ज़्यादा पागल होता है अपनी खुशी में, किसी चीज़ को मतलब और एक्साइटेड वाली बातें हैं। तो वो कैसे उसकी खुशी पागलपन में तब्दील होती है और वो क्या क्या हरकतें करता है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम लेसन की शुरुआत करते हैं। इट वॉज 12 o'clock at night when a young man called Mitya Kuldrov, disheveled and blazing with excitement, burst into his parents' apartment and ran wildly through all the rooms. वो रात के 12 बज रहे थे जब एक युवा लड़का जिसका नाम मित्या कुलड्रो, डिशेवेल्ड एंड ब्लाजिंग, मतलब बाल बिखरे हुए, कपड़े इधर उधर हो रहे हैं उस अवस्था में, और बिल्कुल रोमांच से भरा हुआ अपने माता पिता के कमरे में घुस जाता है बिना नॉक किए ही। एंड रन वाइल्डली थ्रू ऑल द रूम्स, और जितने भी घर के कमरे हैं पागलों की तरह उसमें दौड़ रहा होता है। हिज मदर एंड फादर वर ऑलरेडी इन बेड, उसके माता पिता जो हैं वो पहले से ही बिस्तर में हैं। हिज सिस्टर टू वॉज इन बेड एंड फिनिशिंग द लास्ट पेजेस ऑफ द नॉवल, उसकी जो बहन है वो भी अपने बिस्तर में आराम कर रही थी और अपने नॉवेल के कुछ अंतिम पन्नों को वो पढ़ रही थी। यंगर ब्रदर्स द स्कूल बॉयज़, छोटे भाई जो स्कूली बच्चे थे, वर फास्ट अस्लीप, बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। What happened? His parents asked, surprised out of their wits. उसके माता पिता ने पूछा बिल्कुल चौंकते हुए कि हुआ क्या है। What on earth is the matter? अरे भैया मामला क्या है, बता तो दे। अब वो कहता कुलड्रो, ओह डोंट आस्क मी, मुझसे पूछो मत। नेवर थॉट इट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इट वुड हैपन, कि ऐसा होगा। नेवर एंटिसिपेटेड इट, इस चीज़ का तो कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। इट्स एब्सोल्युटली बियॉन्ड बिलीफ, ये पूरी तरह से अविश्वसनीय है, बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। मित्या एक्सप्लोडेड विथ लाफ्टर एंड फेल इनटू अ चेयर, जो मित्या था वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसते हुए चेयर पर गिर जाता है। बिकॉज सो मच जॉय हैड वीकेंड हिज लेग्स, क्योंकि हद से ज़्यादा खुशी की वजह से वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाया और उसके घुटनों को उस खुशी ने कमज़ोर कर दिया और वो चेयर पर बैठ जाता है। इट्स बियॉन्ड बिलीफ, ये अविश्वसनीय है। ही वेंट ऑन, वो ऐसा कहता रहा। यू सिंपली कुडंट इमेजिन इट, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जस्ट लुक, देखिए ज़रा। हिज सिस्टर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, उसकी जो बहन थी वो बिस्तर से बाहर आ जाती, एंड पुलिंग अ ब्लैंकेट अराउंड हर शोल्डर, और अपने कंधे के ऊपर वो कंबल ओढ़ लेती है। एंड वेंट टू सी हर ब्रदर, और अपने भाई को देखने जाती है। द स्कूल बॉय ब्रदर्स आल्सो वेकअप, छोटे भाई जो थे स्कूली बच्चे वो भी उठ जाते हैं नींद से। वॉट ऑन अर्थ इज़ द मैटर विथ यू, अरे हुआ क्या है तुम बताओ। तो यू लुक एज दो यू हैव गॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ योर माइंड, ऐसा लग रहा है मित्या कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। इट्स बिकॉज आई एम सो इलेटेड ममा, ऐसा इसलिए है कि मैं आज बहुत उत्तेजित हूँ माँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टुडे ऑल ओवर रशिया पीपल नो मी, आज पूरा रशिया मुझे जान रहा है, मुझे पहचान रहा है, मेरा नाम हो गया है। एवरीवन, हर कोई। अनटिल टुडे, आज से पहले, यू वर द ओनली वंस हु न्यू दैट सच अ पर्सन एज डिमिट्री कुलड्रोव कोलिगेट रजिस्टर एग्जिस्ट, आज से पहले सिर्फ आप ही लोग मुझे जानते थे कि डिमिट्री कुलड्रोव कोलिगेट्स रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति है जो इस दुनिया में इसका वजूद है। नाउ एवरीवन नोज, ओह मामा, ओह लॉर्ड, अब हर कोई मुझे जानता है। ओ माँ, हे भगवान, इतना खुश हो गया वो पागल हो जा रहा है। मित्या जम्प्ड अप एंड वंस मोर ran through all the rooms and then he fell into a chair. मित्या फिर से खुशी से पागल होकर उछल पड़ता है, सारे कमरों में दौड़ लगाता है और फिर से कुर्सी पर गिर जाता है।
वेल टेल अस व्हाट हैपेंड, अरे बता दो हुआ क्या है, प्लीज़ गेट सम सेंस इनटू योर हेड, अरे थोड़ा दिमाग से काम ले और बता के हुआ क्या है। यू यू लिव लाइक एनिमल्स, यू डोंट रीड न्यूज़ पेपर्स, अरे आप लोग बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह जीते हो, क्या आप लोग अखबार नहीं पढ़ते। एंड फेम हैज़ नो मीनिंग, और शोहरत की तो कोई परिभाषा ही नहीं होती, ख्याति की तो कोई परिभाषा ही नहीं होती फॉर यू। वेरी रिमार्केबल थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन न्यूज़पेपर, बहुत ही असाधारण सी चीज़ें जो असाधारण चीज़ें होती हैं ना, वही अखबारों में छपती है। वेन एवर एनीथिंग इम्पोर्टेंट हैपन्स, जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, एवरी वन नोज अबाउट इट, हर कोई उसके बारे में जानता है। नथिंग इज़ लेफ्ट आउट, कुछ भी नहीं बचता है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ओ लॉर्ड, हे भगवान, यू नो न्यूज़पेपर ओनली प्रिंट थिंग्स अबाउट सेलिब्रिटीज़, तुम ये जानते हो कि जो न्यूज़पेपर वो जो खबरें होती है, वो सिर्फ कुछ बहुत ही प्रख्यात बड़े ही मशहूर लोगों के बारे में ही छापता है। वेल दे हैव प्रिंटेड समथिंग अबाउट मी, पर उन्होंने आज कुछ मेरे बारे में छापा है। हाउ, वेयर, कहाँ, कैसे। पापा टर्न पेल, पापा जो है वो पीले पड़ चुके हैं। मामा ग्लैंस एट द होली इमेज, जो माँ है वो उस तस्वीर जो अखबार में छपी उसकी ओर देख रही है। एंड क्रॉस हर सेल्फ, और उसने अपने आप को भींच लेती है, मतलब उंगलियां क्रॉस कर लेती है कि आखिर हुआ क्या है। द ब्रदर्स जम्प्ड आउट ऑफ बेड, जो भाई थे वो बिस्तर से बाहर जाते हैं। रैन टू देयर एल्डर ब्रदर, और अपने बड़े भाई की तो ओर भागते हैं। एज दे वर इन अटेंटुनेटेड नाइट शर्ट्स, मतलब वो अपनी जो रात्रि में पहन के सोने वाली जो ड्रेस होती है उसी में वहाँ आ जाते हैं। यस इंडीड दे हैव प्रिंटेड समथिंग अबाउट मी, बिल्कुल निश्चिंत ही उन्होंने मेरे बारे में कुछ छपा है। नाउ ऑल ऑफ रशिया नोज अबाउट मी, अब पूरा रशिया इस मेरे बारे में जानता है। मामा प्लीज़ कीप दिस न्यूज़पेपर एज ए सेवेरियन, मम्मी आप इस न्यूज़पेपर को एक निशानी के रूप में रखना। यू कैन लुक एट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जस्ट लुक, और आप इसको बार बार समय समय पर देख सकती हो मेरी निशानी के रूप में। मित्य पुल्ड अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड हैंडेड इट टू हिज फादर, और वो मित्या जो अपने जो जेब से न्यूज़पेपर निकालता है और अपने पिताजी के हाथ में दे देता है। ही पॉइंटेड टू द प्लेस मार्क्ड विद द ब्लू पेंसिल, और वो ब्लू पेंसिल से जहाँ जहाँ उसके बारे में लिखा है वहाँ पर वो अंडरलाइन वाली चीज़ें उनको दिखाता है, और फिर कहता है रीड इट, इसे पढ़िए। हिज फादर पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसके पिताजी जो है चश्मा पहनते हैं। गॉन रीड इट, चलिए पढ़िए। ममा ग्लैंस एट द हॉली इमेज, माँ फिर से उसी तस्वीर की ओर देख रही। एंड क्रॉस हर सेल्फ अगेन, और फिर से वो अपने आप को क्रॉस कर लेती फिंगर्स। पापा क्लियर्ड हिज थ्रोट, जो पापा हैं वो उसके गला वो साफ करते हैं खराश से। एंड बिगन टू रीड, और फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब डायलॉग्स शुरू हो रहे हैं यहाँ से, आप देखिएगा। December 29, 29 दिसंबर एट 11 o'clock इन द इवनिंग, रात के 11 बजे। द कॉलिगेट रजिस्ट्रार डिम्टी कुलड्रू, जो डिम्टी कुलड्रू है, सी गॉन, हाँ हाँ बिल्कुल यही पढ़ो पढ़ो। द कॉलिगेट रजिस्ट्रार डिमिटी कुलड्राव, जो है कमिंग आउट ऑफ द तारवान, जो डिमिट्री कुलड्राव है वो एक मधुशाला से बाहर आ रहे थे। सिचुएटेड एट, मधुशाला मतलब शराब की दुकान, वाइन शॉप की बात हो रही है। ये टैवर्न जो है वो मधुशाला है जहाँ पे शराब मिलती है। सिचुएटेड एट द कोजिकिन हाउस ऑन द लिटिल आर्मर स्ट्रीट, जो कि खोजिकिन हाउस लिटिल आर्मर स्ट्रीट पर स्थित है। बीइंग इन एन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन, नशे की हालत में पाए गए। दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। आई वॉज विद सेमियोन पेट्रोविच, मैं सेमियोन पेट्रोविच के साथ था। सेमियोन पेट्रोविच उसका दोस्त था। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। गॉन रीड द नेक्स्ट लाइन, लिसन ऑल ऑफ यू, हाँ हाँ बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अगली लाइन पढ़िए और सभी इसको ध्यान से सुनिए। बीइंग इन एन इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन, slipped and fell under a horse belonging to the cabman इवान रोटोव, नशे की हालत में पाए गए और एक घोड़े के नीचे फिसल के गिर गए।
घोड़ा जो कि एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का था, जिसका नाम था इवान डोटोव, अ पीजेंट फ्रॉम द विलेज ऑफ डूरिकियाना। वो एक डूरिकियाना गांव का किसान था इन द युनकोस्की डिस्ट्रिक्ट, जो कि युनकोस्की ज़िले का डूरिकियाना गांव का रहने वाला एक किसान था इवान डोटोव। द टेरिफाइड हॉर्स जम्प्ड ओवर कुल्ड्रो, वो घोड़ा जो है कुल्ड्रो के ऊपर कूदा, ड्रैगिंग द स्ले आफ्टर इट, और उनको घसीटता हुआ अपने पीछे ले गया। इन विच सेट स्टेफन लुको, और उस गाड़ी में स्टेफन लुको जो बैठे हुए थे, जो कि मर्चेंट सेठ थे एक, इन द सेकंड स्ट्रीट, और दूसरी गली तक उनको घसीटता हुआ ले गया। अनटिल ब्रॉट टू अ हाफ्ट बाय द हाउस पोर्टर, और अगले पड़ाव पर जब तक उस चौकीदार ने उसको रोका नहीं, वो वहाँ तक उनको घसीट कर ले गया। कुल्ड्रो आफ्टर बीइंग अनकॉन्शियस फॉर सम मोमेंट, कुल्ड्रो जो है कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। वाज रिमूव टू अ पुलिस स्टेशन फॉर एग्जामिनेशन बाय द अप्रोप्रिएट मेडिकल ऑफिसर्स, तो उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर वहाँ से उनको आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं दी गई, मतलब उनकी मेडिकल जांच वगैरह कराई गई डॉक्टर्स वगैरह से। अ ब्लो सस्टेन्ड बाय हिम एट द बैक ऑफ द नेक, और उनकी पीछे की गर्दन पर चोट का निशान पाया गया। ये खबर उसके बारे में है, डिमिट्री कुल्ड्रोव के बारे में। दैट वाज फ्रॉम द शाफ्ट पापा, ये चोट मुझे उस दस्ते जो दस्ता था ना उस घोड़े का, उससे लगी थी। गो ऑन रीड फर्दर डाउन, हाँ हाँ पढ़ते रहो, आगे पढ़िए। अ ब्लो सस्टेन्ड बाय हिम एट द बैक ऑफ द नेक, जो उनको पीछे गर्दन पर जो चोट लगी थी, वाज प्रोनाउंस्ड टू बी स्लाइट, और वो चोट एक मामूली चोट है, ऐसा लिखा है उसमें, मामूली चोट है। द विक्टिम वाज गिवन मेडिकल असिस्टेंस, और जो जख्मी व्यक्ति था, जो पीड़ित था, उनको मेडिकल चिकित्सा दी गई। दे दे पुट बैंडेज सोक्ड इन कोल्ड वाटर अराउंड माई नेक, उन्होंने ठंडे पानी की पट्टियाँ मेरी गर्दन पर बांधी। रीड इट, पढ़िए। देयर यू आर, अब देखो, ऑल ऑफ रशिया नोज अबाउट मी, अब पूरा रशिया मुझे बहुत अच्छे से जानने लगा है कि मैं कौन हूँ। गिव मी द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर दे दो। मित्या टुक द न्यूज़पेपर, मित्या ने न्यूज़पेपर ले लिया अपने पिताजी के हाथ से। फोल्डेड इट एंड स्लिप्ड इन टू हिज पॉकेट, उसको घड़ी करके अपनी जेब में रख लिया। आई हैव टू रन टू द मकारोवास, अब मुझे मकारोवास के पास जाना है, ये भी एक फैमिली है, ये उसके दोस्त होंगे। एंड शो इट टू देम, और उन्हें भी दिखाना है। एंड देन एंड देन एंड देन इवानित्यास, और मुझे इन लोगों के पास भी जाना है। नटालिया, इवानोवा एंड अनिसिम वेसिलिची मस्ट सीट, ये जितने भी नाम इसमें दिए गए, इनको भी मुझे ये दिखाना है। आई मस्ट रन नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय, और वो ऐसा कहकर चला गया। इतने सारे को वो और न्यूज़पेपर दिखाने वाला है कि मेरे बारे में खबर आई है। देन मित्या क्रेम्ड द कैप विद द क्रॉक्ड ऑन हिज हेड, फिर मित्या ने एक तुर्रा, जिसपे होता है तुर्रा लगी हुई टॉप या हेड, वो पहन लेता है। एंड रैन जोयसली ट्रम्पेंटली डाउन द स्ट्रीट, और वो बिल्कुल खुशी खुशी पूरे अपने जो एरिया है, जो गली है, वहाँ से होता हुआ सबको मिलने चला जाता। तो ये थी वो कहानी कि खुशी बहुत अच्छी चीज़ होती है, मगर हद से ज़्यादा खुशी भी पागलपन होती है। बिना चीज़ों को जाने, उनको तोले, उसको यही नहीं पता चल रहा है कि वो खबर उसके बारे में जो आई है वो किस सेंस में आई है, वो अच्छे सेंस में है या बुरे सेंस में। वो नशे की हालत में गिरता है घोड़े के नीचे, घोड़ा गाड़ी के नीचे, घोड़ा गाड़ी में से घोड़ा उसको घसीटता हुआ एक गली से दूसरी गली में ले जाता है, और वो बेहोश हो जाता है, उसको चोट लगती है। ये खबर उसके बारे में छपती है कि बिल्कुल दारू पी के एक आदमी पड़ा हुआ था, उसको भी वो अपने लिए एक अचीवमेंट मानता है, और वो सब लोगों को बहुत ही खुशी खुशी वो खबर दिखाता है कि देखो मेरे बारे में अखबार में आया है। इससे पहले तो सिर्फ माता पिता भाई बहन के अलावा मुझे कोई जानता ही नहीं था, अब पूरा रशिया मुझे
मेरे बारे में जानेगा और पढ़ेगा तो वो इस चीज़ को पढ़कर बड़ा पागल हो जाता है, तो एक तरह का पागलपन होता है। तो इस तरह की चीज़ें आप भी ना करें। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है वो बुरी होती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। और बिना ज्ञान का उत्साह भी पागलपन होता है, तो हद से ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। हमारी भाषा में, हमारी मालवा की भाषा में ऐसे लोगों को उत्साही लाल कहते हैं, जो बिना चीज़ों को पूरी तरह से जाने और बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप इंजॉय करेंगे इस कहानी को। और भी कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।